स्वागत है स्टडी विद आर के गौतम यूट्यूब चैनल में। आज देखेंगे उत्तर प्रदेश से संबंधित सामान्य ज्ञान। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन राज्य के किन जिलों में पाई जाती है? तो राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा जो डॉल्फिन है वो कौन से ज़िले में पाई जाती है? वो पाई जाती है मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में। अगला प्रश्न है, राज्य में लखनऊ के समीप किस वन में लुप्त प्राय प्रजातियों के लिए प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई है? तो ये की गई थी कुकरेल वन में। अगला प्रश्न है, राज्य का सबसे पुराना वन्य जीव विहार कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्य जीव विहार है, उसका नाम है चंद्रप्रभा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है और ये लखीमपुर खीरी में है। अगला प्रश्न है, राज्य के चिड़ियाघरों की देखभाल कौन करता है? तो राज्य के चिड़ियाघरों की देखभाल जो करता है वो करता है केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण। अगला प्रश्न है, राज्य में कुल कितने चिड़ियाघर हैं? तो राज्य में कुल 3 चिड़ियाघर हैं। अगला प्रश्न है, राज्य के किन जिलों में तितली पार्क का निर्माण किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में किन जिलों में तितली पार्क का निर्माण किया गया है? तो ये किया गया है लखनऊ और कानपुर में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पक्षी मोर के संरक्षण के लिए किस जिले में संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई है? तो ये की गई है मथुरा में। अगला प्रश्न है, मगरमच्छ एवं घड़ियालों के लिए राज्य सरकार ने कौन सी योजना चलाई? तो मगरमच्छ और घड़ियाल के लिए राज्य सरकार ने योजना चलाई है, उसका नाम है घड़ियाल प्रजनन एवं पुनर्वास योजना। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के जनपद इटावा में बब्बर शेर प्रजनन केंद्र एवं लॉयन सफारी पार्क किस से अभिप्रेरित होकर विकसित किया गया है? तो ये किया गया है इंग्लैंड के लॉन्गलीट सफारी से। अगला प्रश्न है, राज्य में लाल बहोसी पक्षी विहार किस जिले में है? तो ये है लाल बहोसी पक्षी विहार कन्नौज में। अगला प्रश्न है, राज्य का सबसे छोटा पक्षी विहार कौन सा है? किस जिले में है? तो ये है अलीगढ़ में। अगला प्रश्न है, रायबरेली में स्थापित पक्षी विहार का नाम क्या है? तो रायबरेली में पक्षी विहार है, उसका नाम है समसपुर पक्षी विहार। अगला प्रश्न है, राज्य के प्रतापगढ़ में स्थापित पक्षी विहार का क्या नाम है? तो प्रतापगढ़ में जो पक्षी विहार है उसका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार। अगला प्रश्न है, सांडी पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो सांडी पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि राज्य में मक्के का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में किया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो मक्का होती है वो होती है बहराइच में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में चने का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में किया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा चने का उत्पादन किया जाता है झांसी में। अगला प्रश्न है, राज्य में जौ की प्रति हेक्टेयर खेती सर्वाधिक किस जिले में होती है? तो ये होती है एटा में। अगला प्रश्न है, राज्य में वर्ष 2017-18 में भारत के समग्र खाद्यान्न उत्पादन का कितने प्रतिशत उत्पादन किया? तो ये किया है 18% लगभग। अगला प्रश्न है, राज्य का चावल उत्पादन में देश में कौन सा स्थान है? तो ये दूसरा उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर आता है चावल उत्पादन करने में। अगला प्रश्न है, गन्ना उत्पादन के मामले में राज्य का देश में कौन सा स्थान आता है? तो गन्ना उत्पादन के मामले में राज्य का देश में कौन सा स्थान है? तो उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वो पहला है। अगला प्रश्न है, राज्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण किस नकदी फसल का उत्पादन किया जाता है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक महत्वपूर्ण किस नकदी फसल का उत्पादन किया जाता है? तो ये किया जाता है गन्ने का।
अगला प्रश्न है कि राज्य के किस जिले में पुष्प इत्र बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है कन्नौज को, और कन्नौज को इत्र की नगरी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है संपूर्ण भारत में 9 आदर्श पुष्पोत्पादन केंद्रों में से एक राज्य के किस जिले में स्थापित है? तो ये है लखनऊ में। अगला प्रश्न है राज्य में अफीम की खेती किस जिले में की जाती है? तो ये अफीम की खेती की जाती है बाराबंकी में। अगला प्रश्न है आलू निर्यात जोन किस जिले में है? तो आलू निर्यात जोन जो है वो है आगरा में। अगला प्रश्न है वर्ष 2012 की पशु जनगणना के आधार पर कुल पशु संख्या में राज्य का देश में कौन सा स्थान है? तो ये है उत्तर प्रदेश। राज्य जो पहला स्थान जो है किसका है? उत्तर प्रदेश का है, अभी भी उत्तर प्रदेश का ही है। वर्ष 2012 की पशु जनगणना के आधार पर राज्य में कुल गौवंशीय पशुओं की संख्या कितनी है? तो ये 195.7 लाख। अगला प्रश्न है देश में दुग्ध उत्पादन में राज्य का कौन सा स्थान है? तो दुग्ध उत्पादन में ये पहला है, उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर आता है। अगला प्रश्न है पशुओं के रोग निदान तथा बीमारियों की खोज के लिए राज्य में केंद्रीय प्रयोगशाला किस जिले में खोली गई? तो ये खोली गई है लखनऊ में। अगला प्रश्न है राज्य की लखनऊ दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई? तो लखनऊ में दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड की स्थापना की गई 1917 में। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय कृषि आयोग की संस्तुति के आधार पर कितने पशुओं पर एक पशु चिकित्सक की नियुक्ति की सलाह दी गई है? तो ये दी गई है 5000 पशुओं पर। अगला प्रश्न है राज्य में प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता कितनी है? तो ये है 359 ml प्रतिदिन। अगला प्रश्न है राज्य दुग्ध परिषद का गठन किस वर्ष किया गया? तो ये किया गया था 1976 में। राज्य दुग्ध परिषद का गठन 1976 में किया गया। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर है शारदा नहर। अगला प्रश्न है खारा जल विद्युत परियोजना किस शहर में है? तो खारा विद्युत परियोजना सहारनपुर जिले में है। अगला प्रश्न है रामगंगा परियोजना उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो रामगंगा परियोजना है वो है बिजनौर जिले में। अगला प्रश्न है राज्य में कांच बनाने के लिए योग्य बालू की प्राप्ति किन नदियों से की जाती है? तो कांच बनाने के लिए जो बालू की प्राप्ति की जाती है वो की जाती है गंगा और यमुना नदियों से। अगला प्रश्न है राज्य खनिज निगम की स्थापना कब की गई? तो ये की गई थी 23 मार्च 1974 में। अगला प्रश्न है राज्य के किस क्षेत्र में यूरेनियम पाया जाता है? तो राज्य के ये ललितपुर में यूरेनियम पाया जाता है। अगला प्रश्न है इमारती पत्थर की प्राप्ति किन जिलों से होती है? तो इमारती पत्थर हैं वो मिर्ज़ापुर और चुनार में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण औद्योगिक नगर किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है कानपुर को। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव का आरंभ किस वर्ष किया गया? तो वन महोत्सव का आरंभ किया गया था 1952 में। अगला प्रश्न है राज्य में कागज का मुख्य केंद्र किस जिले में है? तो कागज का मुख्य केंद्र जो है वो सहारनपुर में है। अगला प्रश्न है राज्य का कौन सा जिला खेल की सामग्री के लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर प्रदेश में जो खेल के सामान मिलते हैं वो मिलते हैं मेरठ जिला में। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के किस जिले में लकड़ी के खिलौने अत्यधिक बनाए जाते हैं? तो लकड़ी के खिलौने बनाए जाते हैं वाराणसी और सोनभद्र में। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह पर किस जलीय जीव की आकृति है? तो ये है मछली की। तो ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर प्रदेश के सामान्य ज्ञान से। और प्रश्न अच्छे लगे हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।